सो हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद हो स्मार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला सब्जेक्ट विच इज़ मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट आज हम पढ़ेंगे, इसका पहला यूनिट है ये। इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो यही चीज़ें आ जाती हैं। इस चैप्टर को पढ़ के आप क्या सीख सकते हो, विच इज़ डेफिनेशन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट पर्पस। Second, identify the nature of management. Third, understand the characteristics of management. Fourth, distinguish between administration and management. Fifth, understand the influence of management on the organization. ये 5 चीज़ें हैं जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली इस यूनिट में। ठीक है, इससे आप समझकर अच्छे से अपने एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं। एकदम सिंपल इसके आंसर्स रहने वाले हैं। कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट है क्या, सबसे पहले तो वो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, यानी कब से आ रही हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज समथिंग ह्यूमंस हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, कब से? एशियन टाइम से, ठीक है, जब इजिप्टियंस होते थे या फिर इंडस वैली होती थी। इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग पीपल एफर्ट्स टू अचीव गोल टुगेदर। एज सोसाइटी ग्रो, मैनेजिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ? क्योंकि उनके ग्रुप्स और बड़े होते गए और उनको कोऑर्डिनेशन की और ज़रूरत होती गई। Nowadays, in a competitive world, both individuals and organization need good management skills to succeed. ये हम सब मानते हैं, है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सीड करती है, किन किन की वजह से करती है? जब उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। फॉर इंडिविजुअल्स इट्स अबाउट गेटिंग गुड जॉब्स एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। फॉर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर अब बात करें तो इट्स अबाउट competing फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कस्टमर्स and delivering what they promise. So in simple terms, management है क्या? Management it's about organizing people and resources to get things done effectively. सिर्फ ये लास्ट लाइनें आप याद रखेंगे तब भी आपका काम चले जाएगा, इसको थोड़ा सा बस बड़ा करते जाना है, ठीक है। तो अभी आपको ये आई गेस समझ आ गया होगा कि है क्या इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबको क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। Everyone ends up managing something in their daily life, whether it's dealing with messy situations or achieving goals, ठीक है, हम सभी एग्री करते हैं। We all engage in some level of management, सभी इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं। Management it's about getting things done through the efforts of others, किसी और की वजह से अगर कोई काम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। It involves organizing group of people to accomplish tasks effectively. Different experts have defined management in various ways, but in generally involves knowing what needs to be done and finding the best way to do it. Overall, management is about managing people. Management क्या है? Managing people and resources to achieve the goal of an organization both inside and outside. सिंपल डेफिनेशन है इसकी, तो ये ज़रूर याद रखें। चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को कोई एक डिबेट है काइंड ऑफ। कुछ लोग इसको साइंस की तरफ से देखते हैं, कुछ लोग इसको आर्ट की तरफ से देखते हैं। जो उनको साइंस की तरफ से देखते हैं, ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स की तरह स्टडी करते हैं, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट किन्होंने प्रपोज किया था? बाय F.W. टेलर ने। यूज टू एक्सपेरिमेंट्स टू इम्प्रूव मैनेजमेंट टेक्निक्स। However, because management deals with human behavior, it's hard to predict and verify, leading some to call an inexact science. अगर अदर साइड पे देखें, अगर हम इसको आर्ट की तरह देखें तो फोकस ऑन द स्किल्स एंड क्रिएटिविटी मैनेजर यूज टू अचीव रिजल्ट्स. They argue that management is more about applying experience and intuition that follows scientific rules. Another perspective देखें तो management is a combination of art and science. Some see it evolving to become more scientific while still relying on creativity and skills.
Other consider management as a profession like law, accounting, whether with its own body of knowledge, formal education and requirements, so much so things. ठीक है, ओवरऑल क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परस्पेक्टिव्स, वेदर एज अ साइंस, एन आर्ट और अ प्रोफेशन. सो नेचर हो गया. अभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है. कुछ 9 स्टेप्स हैं या 9 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. सबसे पहला कि ग्रुप एक्टिविटी है. कोई बंदा अकेला कोई एफर्ट करेगा वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जो एक ग्रुप मिलकर कर सकता है, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी ज़रूरी है. सेकंड, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है. कोई भी फील्ड ले लो, सब में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, कुछ भी. थर्ड है कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग काइंड ऑफ थिंग है जो आप मान के चलें 10 साल हो या पिछले 40 साल हो, 50 साल हो, ये ऑनगोइंग है, बस इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है. इसके बाद है इंटीग्रेटेड एफर्ट. कहीं ना कहीं अगर आपके पास ह्यूमन है, इट इंटीग्रेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टू अलाइन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग. ठीक है. इसके बाद है वेल डिफाइंड प्रोसेस है, पूरा डिफाइंड है. इसमें क्या होता है आप सबको पता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कोऑर्डिनेटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है एंड बजटिंग होती है. उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है एंड ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है. ठीक है. इसके बाद आता है रोल्स एंड स्किल्स. सबके रोल्स फिक्स्ड होते हैं. फंक्शंस आते हैं. फंक्शंस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग सेम चीज़ है. ठीक है, जो वेल डिफाइंड में आता है. डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट थिंग. सो अब हम आते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे. ठीक है. तो इसमें है कि जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है are often used interchangeably but they have different meaning and focuses. ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, स्कॉलर्स उनका आर्ग्यू हमेशा रहता है कि जो मैनेजमेंट है इज़ ब्रॉडर एंड टिपिकली एसोसिएटेड विथ टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डील क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल टास्क करती है. ऑन द अदर हैंड अमेरिकन रिसर्चर्स का कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिसीज़ को सेट करती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करती है. ब्रिटिश स्कॉलर्स का ये भी बिलीव है कि मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है जो फोकस करती है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमीडिएट इश्यूज़ को सॉल्व करती है. हाउएवर मॉडर्न थिंकर्स थे जो दो, केथ डेविस एंड हर्लॉर्ड कॉन्च, आर्ग्यू करते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं वो सेम हैं. उनको लगता है कि जो इनका प्रोसेस है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सिमिलर है अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, मेकिंग दैट इंटरचेंजेबल. सो अभी इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ी हो, उसमें चाहिए. ठीक है. मैनेजमेंट तो सबसे पहला यूज़ ही क्या होता है, ऑप्टिमल रिसोर्स यूज़. उनको पता होता है कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, चाहे वो पीपल, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो मशीनरी है. गोल अचीव कैसे करने हैं उनको, वो चीज़ें मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो वो गोल भी अचीव कर सकते हैं. स्मूथ ऑपरेशंस. ठीक है. चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप्स हो एम्प्लॉय के साथ, चाहे वो कोई टास्क को सॉल्व करना हो, अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो भी चीज़ें सही होंगी. जो चेंजेस होती हैं अपनी रूटीन की ज़िंदगी में, मंथ वाइज चेंजेस होना, कुछ होना, तो वो अडेप्ट करने में मदद करती है मैनेजमेंट. ठीक है. जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उनमें कुछ चेंज आई, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नया चीज़ आया तो कुछ, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें अपना स्टैंडर्ड, चाहे वो अपनी खुद की बात हो चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, वो चेंजेस होते हैं, तो उन चीज़ों को हमारे समझने में हमारी बहुत हेल्प करती है. तो इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है. So these are the 2 tasks that require your attention. You can provide your responses either in the comment section or send them to my Gmail address as indicated in the description box. And yeah, thank you so much for watching this video, and yeah, do subscribe to my channel. Thank you so much.